एक गरीब माँ, गरीब थी, पति पत्नी थे, तो उनके 20 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। 20 साल बाद डॉक्टरों के पास गए, इलाज कराया, भगवान की कृपा हुई तो एक 20 साल बाद घर में बेटा हुआ। और जब वो बेटा पैदा हुआ तो उसके भी एक आंख नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा तो हो गया लेकिन एक आंख नहीं है। तो मैया बोली जैसा भी है तो मेरा चांद का टुकड़ा, आप निश्चिंत रहो। डॉक्टर बोले अगर बड़ा हो जाएगा तो एक आंख निकाल के डाल दूंगा। बोले ठीक है, मैं अपनी आंख भी दे सकती हूँ दान में, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैया उस बच्चे को लेके घर पे आई। लाला थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैया ने अपनी एक आंख दान में दे दी, बच्चे को डाल दी। मैया सांवली सी थी, कुरूप सी। 1 साल बाद वो गरीब माँ का पति एक एक्सीडेंट में मारा गया। अब वो माँ और बेटे दोनों ही बचे। धीरे धीरे वो बच्चा 5 साल का हुआ तो मैया ने गांव के स्कूल में दाखिल करवा दिया। बच्चा पढ़ने लिखने लगा और बड़ा हुआ। बोले कि 5 साल की अवस्था में वो पढ़ लिख के बड़ा हुआ। अब धीरे धीरे 5 साल से 10 साल, 12, 15, हाई स्कूल एंटर उसने एक पास में ही स्कूल, हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया। महाराज मैया इतनी मेहनत करती, घर घर जाके झाड़ू पोंछा लगाती और बच्चे को बाहर भेज दिया पढ़ाने के लिए। आप याद रखिए, माँ बाप की मेहनत कभी विफल नहीं होनी चाहिए। अगर माँ बाप अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से आपका ख्याल रख रहे हैं, किसी भी बात की कमी नहीं होने दे रहे, तो माँ बाप की मेहनत कभी विफल मत करना। अब चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, बेटा बाहर गया पढ़ने के लिए, माँ ने एक नहीं बुजुर्गों 5-5, 10-10 घर में फुल मेहनत से झाड़ू पोंछा करना शुरू कर दिया। इतना पैसा कमाती है, महीने पे जितना भी आता सब बच्चे को फीस के लिए भेजती है। लाला तू पढ़ लिख के अफसर बन जा, मैं एक दिन अपनी मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं अपने बेटे के साथ किसी अधिकारी की माँ कहूंगी, मैं बड़ी सी कुर्सी पे बैठूंगी, मेरा बेटा डीएम बन के मेरे घर आएगा। अब बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे वैसे तो बच्चा चिट्ठी भेजता था कि मैया मैं यहाँ पास हुआ, मैं यहाँ फर्स्ट क्लास आया, मैं यहाँ फर्स्ट आया, हर चीज माँ देखती रही। कुछ समय बाद पढ़ते पढ़ते बाहर ही से माँ को एक चिट्ठी आई कि माँ तेरी मेहनत रंग लाई है, तूने इतने दिन मेहनत की, तू बूढ़ी हो चली, मैया तेरा बेटा अफसर बन गया, अधिकारी हो गया। अब तो पूरे गांव में मैया ने मिठाई बांटी। अरे भैया मेरी सालों की मेहनत रंग ले आई, मेरा बेटा अफसर बन गया, अब मैं बड़ी सी कुर्सी पे बैठूंगी, मैं अधिकारी की माँ बन जाऊंगी। पूरे गांव में मिठाई बांटी। जब मिठाई बांटी 1 साल तक बच्चे का कोई फोन नहीं आया। 1 साल बाद एक फोन आया, मैया तू ठीक है? हाँ लाला तू कब आ रहा? जल्दी आऊंगा मैया, जल्दी आऊंगा। फिर कोई चिट्ठी नहीं। 1-2 साल बाद एक चिट्ठी आई, मैया तेरे बेटे ने शादी कर ली। एक बड़ा अधिकारी था, उसकी बेटी बड़ी सुंदर थी, सुशील थी, तो शादी यहीं पे कर ली। मैंने सोचा तू कहाँ परेशान होगी तो मैंने इसलिए तुझे खबर नहीं दी। अरे भैया लाला की चिट्ठी जब पढ़वाई तो मैया की आंखों से आंसू गिर पड़े। लाला इतनी मेहनत करी और मेहनत के लिए तूने एक बार मुझे फोन करके ये बता देता कि मैया मैं शादी करने वाला हूँ, तो मैं कुछ भी करती तेरे पास आ जाती। लाला तेने गजब कर दियो। फिर 1 साल तक कोई फोन नहीं आया, कोई चिट्ठी नहीं आई। 1 साल बाद एक चिट्ठी आई कि मैया तू दादी बन गई, तेरे घर में तेरी बहू के मेरे यहाँ एक बेटा हुआ, तू दादी बन गई। अच्छा माताएं सब झेल सकती हैं, लेकिन नाती अगर घर में आ जाए वो नहीं झेल पाती।
बोरी जो बुजुर्ग होती है ना, उनको शर्म नहीं होती, मतलब उनको ऐसा बहुत भोली होती, बहुत मासूम, उनको ये फर्क नहीं पड़ता। जो गांव की माताएं होती हैं बूढ़ी बड़ी, तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, उन्हें जो करना है वो करती हैं। तो मैया ने बड़ी सी गठरी बांधी, अपने कपड़े, बहू के लिए साड़ी, और बच्चों, वो बच्चा जो हुआ उसके लिए कपड़े, अपने बेटे के लिए कपड़े, बड़ी सी गठरी बांध के सर पे रखी, और कुछ सामान खिलौने ले लिए। वो जो चिट्ठी थी उसमें पता लिखा था, मैया अपने लाला अफसर से मिलने के लिए चली। अधिकारी से मिलने के लिए जब चली तो शहर में पहुंची। जब रिक्शे से नीचे उतरी तो जो ऑफिस थी उसके बाहर अधिकारी साहब बैठते थे, उसके बाहर चपरासी खड़ा। अब उसे क्या पता, एक तो कानी और कुरूप भी है, उसे क्या पता ये कौन है। उसे लगा ये भिखारिन है, ऐसी महली सी साड़ी बांधे। बोले बुढ़िया कहाँ जा रही? बोले मैं ऐसे वैसे मत समझ, मेरा लाला है, तो जिसका चपरासी है ना वो मेरा ही बेटा है, वो अधिकारी है। चपरासी बहुत तेज हंसा, बोले तेरे जैसे और 2-4 भिखारी आ जाएं तो काम हो गया। अरे वो बाबरी औरत, वो अधिकारी है, कभी अपनी शकल आईने में देखी है? एक तो कानी है, ऊपर से कुरूप है, सांप के सामने मत जाना। मैया बोली तू मुझे पागल समझता है? ये ले, ये चिट्ठी पकड़, ये मेरे लाला का ही लेखन है, ये मेरे लाला ने ही लिखा है। जैसे ही अधिकारी, वो चपरासी ने चिट्ठी देखी, अब विचार आया कि ये राइटिंग तो साहब का ही है, वो सच में माँ है। बोले जी। तो बोले ये पोटली, ये गठरी यही रख दे, जा अंदर जा। अब अंदर मैया खिलौने हाथ में, साड़ी बांधे हुए, महली सी, सीधी ऊपर पहुंची। कमरा था, उस कमरे में पालने में नाती झूल रहा है, रसोई घर में बहू है, साहब कुछ काम कर रहे थे। माताओं मैया पर रहो नाएगो, तो सबसे पहले नाती को उठाए को छाती से लगाई लो। बहू ने जो देखो, अब उसे लगा कि ये बच्चा चुराने वाली है, कोई भिखारिन है, सो एकदम चिल्लाई साहब जल्दी बाहर आइए। अरे ये अपने घर में पता नहीं चपरासी भी आपके क्या करते हैं, ये हमारे घर में कोई बच्चा चुराने वाली आ गई। बहू ने वो बच्चा छीना। बोले बुढ़िया पागल है क्या, 10-20 रुपए चाहिए, ले जा। ये ऊपर कैसे आ गई, चल नीचे उतर। साहब बाहर आए, एक पल के लिए तो समझ गए कि माँ है। एकदम पकड़ो हाथ, साहब को लाला भूल गया, ये पहचान लिया, मैं तेरी माँ हूं माँ। पत्नी ने देखा पति का चेहरा, ताली बजा के हंसी। बोले ये क्या बोल रही है भिखारी, ये तुम्हारी माँ है, सच बोल रही है क्या? अब साहब को ये लगा कि मैंने अगर बोल दिया कि ये मेरी माँ है तो ये बेइज्जती हो जाएगी, ये मेरे तो पूरे लोग सब हंसी करेंगे, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। साहब बोले बुढ़िया कहां से आई है, तू मेरी माँ नहीं है, कोई गलतफहमी हो गई है, और मैं तेरा बेटा अधिकारी, ऐसे कैसे हो सकता है, चल निकल, 10-20 रुपए चाहिए, ले जा। माँ ने 2 मिनट तक बेटे का चेहरा देखा और टकटकी लगाई के बोली क्या बात है बेटा, सालों तक मेहनत की और सालों की मेहनत तू एक पल में मिट्टी में मिला रहा है, तू बोल रहा कि तू मुझे जानता नहीं है, लाला तू पागल हो गया। अरे मैं वही माँ हूँ जो झाड़ू पोंछा कर करके तेरी पढ़ाई लिखाई करवाई, इतनी मेहनत की, और तू अधिकारी बन गया तो मुझे ही भूल गया। लाला देख सही से, मैं तेरी माँ हूँ। अधिकारी धक्का मारा, सुमैया सीढ़ियों से नीचे आई। अब वो चपरासी से बोली लाला तू सही कहता था कि बेटा नहीं पहचानेगा, बस एक काम कर ले। क्या? एक काम कर दे कि जो मैं बताती जाऊं वो इस चिट्ठी में लिख दे। क्या लिखना है? लिख, जो मैं बोलूं सब कुछ लिखा। मैया ने वो चिट्ठी अपनी साड़ी की किनारी में बांधी और साड़ी के छोक में बांध के वो चिट्ठी, जो नीचे कमरा था, पंखा लगा हुआ था, मैया ने साड़ी उतारी और पंखा पे डाली, महाराज फांसी लगा ली। और जो फांसी लगाई, बहू नीचे आ रही थी, कमरे पे सीधी निगाह डाली। अरे बोले साहब जल्दी नीचे आओ, नीचे आ जाइए, ये जो बड़ी बुढ़िया अभी आई थी इसने तो यही जान दे दी, यही मर गई।
महाराज जो ये सुना कि बुढ़िया मर गई तो माँ माँ होती है, सांप झपट के नीचे आए और जैसे ही आए तो बुढ़िया मैया जब पंखा पे लटकी देखी, सो पाए पकड़ के नीचे उतारो और साड़ी की किनारी पे जो बंधा हुआ था बाय खोल के देखो, उसमें लिखा था लाला तू जिसे कानी बोल रहा है ना, जिंदगी भर कानी, लाला उसी मैया ने तो को एक आंख दी है, तू काना ही पैदा हुआ था और लाला इतना बड़ा एहसान करके आज तू मुझे भूल गया। कष्ट इस बात का नहीं है कि तू अधिकारी हो गया, बड़ी अच्छी बात, खूब तरक्की करना, खूब जीवन में खुशहाल रहना। लाला कष्ट इस बात का है कि पराई स्त्री यानी कि एक पराई घर की आई हुई, मैं नहीं चाहती कि तेरी और उसमें अनमन हो जाए और तू कल मुझे धुतकार दे, धक्के मार के बाहर निकाले। जब मैया ने पूरी जिंदगी तेरे लिए मेहनत करी, अंत समय में जब कुछ हाथ में नहीं रहा तो जब मुंह दिखावे को कोई फर्ज नहीं है। वो फांसी पे लटक गई, मां मर गई। अब सांप जमीन पे सर को पटक रहे, मैया को बार बार छाती से लगाए रहे, माँ हमने बहुत बड़ी गलती करी, तू हमें माफ कर दे मैया, तेरा लाला जीवन में अब कहीं भी मुंह नहीं दिखा पाएगा, एक औरत के चक्कर में हमने तो को भुलाई दियो। मैया जाने पूरी जिंदगी हमारे लिए काट दी। उसी चलते टाइम आखिरी में मैंने कुछ भी नहीं समझा और मैं हमेशा समझाती हूँ कि दादा जितनी जरूरत आपको बचपन में आपने माँ बाप की होती है ना, बुढ़ापे पे उतनी जरूरत आपकी आपके माँ बाप को होती है। एक विद्वान ने लिखा है, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। दादा धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया था। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया था। अरे बेटो इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। और विद्वान ने लिखा, अपने ही पेट को काटा था तब तेरी काया सजाई थी। अपना रुक और खिलाया था तब तेरी भूख मिटाई थी। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना।
जताया है। भैया इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम कभी